हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिमरन मल्होत्रा। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा टॉपिक वेदरिंग एंड इट्स टाइप्स। तो इसके अंदर हम कवर करेंगे कि वेदरिंग क्या होता है और वेदरिंग की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, इनको कवर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने मेरा चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। सो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि ये वेदरिंग क्या होता है। तो सबसे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट है जानना कि वेदरिंग क्या होता है। तो वेदरिंग क्या होता है? वेदरिंग होता है रॉक्स का टूटना। अगर मैं आपको सिंपल एक भाषा में बोलूँ, रॉक्स का टूटना यानी कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स। ठीक है, तो सिंपल आप अगर रॉक्स का वेदरिंग का मीनिंग याद रखोगे तो आप बोलोगे डिसइंटीग्रेशन। रॉक्स का टूटना उसे ही बोलते हैं वेदरिंग। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन भी लिखी हुई है, एक बार इसको भी पढ़ लेते हैं। वेदरिंग क्या है? मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन या केमिकल रॉक्स का केमिकली डिकम्पोज होना या रॉक्स का मैकेनिकली यानी कि फिजिकली अगर रॉक्स का डिकम्पोजिशन होता है और किनके एक्शन की वजह से, हमारे वेदर एंड क्लाइमेट के एक्शन की वजह से अगर हमारी जो रॉक्स हैं वो डिकम्पोज करती हैं, डिसइंटीग्रेट करती हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? वेदरिंग बोलते हैं। ठीक है, सो अगर हम बात करें वेदरिंग में, तो वेदरिंग में आपका कोई भी रॉक्स का मोशन नहीं होता या फिर बोल सकते हो बहुत ही कम। देखो इस तरीके से हमारी कोई रॉक पड़ी हुई थी, ठीक है, और उसकी वेदरिंग स्टार्ट हुई यानी कि धीरे धीरे इस रॉक ने टूटना स्टार्ट किया। तो इसकी जो अगर हम बोलें तो जो भी रॉक से यहाँ से टूट रहा है वो चीज़ें यहाँ पे पड़ेंगी। ठीक है, तो यानी कि मोशन होगा इस केस में। वेदरिंग के केस में आपका कोई मोशन नहीं होता या फिर होगा भी मोशन तो बड़ा ही कम। ठीक है, ठीक है, तो यानी कि इधर यही लिखा हुआ है कि वेदरिंग में बहुत ही कम या फिर नो मोशन जो है मटेरियल का होता है। सो इसीलिए हम वेदरिंग को क्या बोलते हैं कि ये एक इन सीटू या ऑन सीटू प्रोसेस है। तो अगर हम शॉर्ट में बात करें तो वेदरिंग क्या होता है? वेदरिंग होता है रॉक्स का टूटना किसके साथ? वेदर एंड क्लाइमेट जो अर्थ के मटेरियल पे पड़ता है, तो उसकी वजह से ही क्या होता है? रॉक्स का डिसइंटीग्रेशन होता है। अगर हम वेदरिंग की बात करें तो वेदरिंग टोटल 3 प्रकार की वेदरिंग होती है। एक होती है केमिकल वेदरिंग, दूसरी होती है फिजिकल वेदरिंग और थर्ड होती है हमारी बायोलॉजिकल वेदरिंग। तो इन तीनों को कवर करते हैं। सो फर्स्ट हम वेदरिंग कवर करेंगे कि केमिकल वेदरिंग क्या होती है। ठीक है, तो पहली वेदरिंग हम कौन सी कवर करेंगे? दैट इज केमिकल वेदरिंग प्रोसेस। तो अगर हम बात करें केमिकल वेदरिंग प्रोसेस की, तो मतलब ऐसी वेदरिंग जो मतलब ऐसी इस तरीके से रॉक का टूटना, ये मान लो हमारी रॉक थी, इस पे कोई सोल्यूशन या कार्बोनेशन या हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन कुछ जो है ऐसी केमिकल रिएक्शन इस रॉक के अंदर हुई और उसकी वजह से रॉक अगर किसी केमिकल एक्शन की वजह से टूटती है, डिकम्पोज करती है, डिजोल्व करती है और फाइन पार्टिकल्स में आ जाती है। ठीक है, और किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन, सरफेस, सॉइल, वाटर एंड अदर एसिड्स की प्रेजेंस में, तो हम इसको क्या बोलेंगे? केमिकल वेदरिंग प्रोसेस। देखो ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते हम, सीधा अगर हमें कोई पूछता है कि केमिकल वेदरिंग प्रोसेस क्या होती है, तो केमिकल वेदरिंग प्रोसेस मतलब रॉक्स का टूटना बाय द केमिकल रिएक्शन, उसी को बोलते हैं केमिकल वेदरिंग प्रोसेस। ठीक है, अगर हम बात करें फिजिकल या मैकेनिकल वेदरिंग प्रोसेसेस की, तो हमारा फिजिकल एंड मैकेनिकल वेदरिंग प्रोसेस का मतलब होता है कि रॉक्स पे कुछ फोर्सेस अप्लाइड होती हैं और उसके बाद जो है रॉक्स का डिकम्पोजिशन होता है। ठीक है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स लगी, जिस सच एज ओवरबर्डन प्रेशर, लोड या शेयरिंग स्ट्रेस किसी रॉक पे पड़ा। ठीक है, देखो इस तरीके से हमारी कोई ये है और यहाँ पे हमारी रॉक है। ठीक है, अब अगर हमारी स्लोप से रॉक इस तरीके से गिरती हुई आई तो ग्रेविटेशन की वजह से अट्रैक्ट होगी, तो यहाँ पे आके हमारी रॉक्स जो है उसमें बैदरिंग हो गई। ठीक है, टूट गई हमारी रॉक। तो ये बैदरिंग किसकी वजह से हुई है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो इसीलिए जो है फिजिकल और या मैकेनिकल वेदरिंग में पहली जो प्रोसेस हमने पढ़ी है वेदरिंग की, वो है ग्रेविटेशनल फोर्सेस। दूसरा है एक्सपेंशन फोर्सेस, टेम्परेचर चेंज होने की वजह से। अगर आप डेजर्ट वाले एरिया में देखोगे ना, डेजर्ट वाले एरिया में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि डेजर्ट वाले एरिया में क्या होता है, जो दिन का टाइम होता है उस टाइम पे राजस्थान वगैरह एरिया में 51 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। तो रॉक्स पे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा धूप पड़ती है और रात में उतनी ही ठंड हो जाती है। तो टेम्परेचर जो है रॉक्स का अगर कंटिन्यूसली चेंज होता है, रात को उतनी ज़्यादा ठंड हो जाती है, दोपहर को इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो उसकी वजह से जब रॉक का टेम्परेचर इस तरीके से चेंज होता है तब भी रॉक क्या करती है? डिसइंटीग्रेट करती हैं। थर्ड आता है वाटर प्रेशर। देखो अगर कोई रॉक बार बार, जो हमारे सी वाले एरिया होते हैं ना,
कोस्टल एरियाज जिनको हम बोलते हैं, वहाँ पे जो साइड पे रॉक्स होती हैं उनमें जो है क्या हो रहा है, जब वेव्स आ रही हैं, पानी गिर रहा है, फिर वो रॉक सूख रही है, फिर पानी उस पर गिर रहा है, फिर वो रॉक सूख रही है, फिर उस पर पानी पड़ रहा है। तो इस तरीके से अगर वाटर का प्रेशर भी पड़ता है और बार बार कोई रॉक जो है वो गीली वेट होती है और बार बार वो रॉक जो है वो ड्राई होती है, तो इसकी वजह से भी क्या होती है, हमारी फिजिकल वेदरिंग प्रोसेस हमें देखने को मिलती है। तो ये बहुत से फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं जो है आपको देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से हमें रॉक्स के अंदर फ्रैक्चर देखने को मिलता है। ठीक है, अगर हम बात करें इन प्रोसेसेस की, तो ये प्रोसेसेस बहुत ही स्मॉल एंड स्लो है। ठीक है, ये नहीं है कि आज ही जो है टेम्परेचर चेंज हो रहा है, आज दिन में चेंज हुआ, रात में चेंज हुआ, दूसरे दिन जो है रॉक्स का डिसइंटीग्रेशन हुआ है, ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत ही स्मॉल एंड स्लो है, तो इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और इससे जो है रॉक्स को ग्रेट डैमेज पहुंचता है। और फिर उसके बाद क्या होता है, और इसी तरीके से कंटिन्यू जब उस पर टेम्परेचर जो है पड़ता रहता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, धीरे धीरे रॉक्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है, रॉक्स कभी सिकुड़ जाती है, कभी उसका एक्सपेंशन होता है, और इसकी वजह से ही फाइनली जो है रॉक्स की वेदरिंग देखने को मिलती है। दिस इज द लास्ट टाइप ऑफ वेदरिंग। सो ये कौन सी वेदरिंग है, बायोलॉजिकल वेदरिंग प्रोसेस। बायोलॉजिकल वेदरिंग प्रोसेस का मतलब होता है कि रॉक्स का टूटना, बट किसकी वजह से, इनडायरेक्टली लिविंग ऑर्गेनिज्म की वजह से अगर हमारा जो है वेदरिंग होती है रॉक्स में, उसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल वेदरिंग प्रोसेस। मान लो इस तरीके से हमारा ट्री लगा हुआ था, इस तरीके से, ठीक है, और ये इस तरीके से इसके रूट्स थे, और यहाँ पे हमारी एक रॉक थी, और अब ये रूट क्या कर रही हैं, अब जो ये रूट है ये बार बार इस पे प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, इस रॉक पे बार बार प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, तो इससे जो है रॉक हमारी डिसइंटीग्रेट हुई। तो ये क्या बोला हमने कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की वजह से हमारी जो है रॉक टूटी है, और इसी को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल वेदरिंग प्रोसेस। तो आई होप आपको क्लियर हो गया है कि बायोलॉजिकल वेदरिंग प्रोसेस हम किस चीज़ को बोलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए बायोलॉजिकल वेदरिंग प्रोसेस क्या है, रॉक का टूटना, बट किसकी वजह से, लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटीज़ की वजह से। इससे भी क्या होता है, हमारा जो मटेरियल है, जो ऑयंस है, वो धीरे धीरे क्या होते हैं, इसकी वजह से भी रॉक्स की जो है वेदरिंग हमें देखने को मिलती है ड्यू टू फिजिकल चेंजेस। किसकी वजह से, ग्रोथ एंड ऑर्गेनिज्म के मूवमेंट की वजह से भी हमें जो है किसकी जो है वेदरिंग देखने को मिलती है, बायोलॉजिकल वेदरिंग प्रोसेस देखने को मिलती है। सो एक बार क्विकली रिकैप कर लेते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा है। तो आज हमने सबसे पहले वेदरिंग पढ़ा, और वेदरिंग मैंने आपको समझा दिया कि वेदरिंग का मतलब होता है डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स। ठीक है, ये क्लियर हो गया। उसके बाद हमने 3 तरीके की वेदरिंग पढ़ी, एक हमारी फिजिकल वेदरिंग, एक हमारी केमिकल वेदरिंग, और तीसरी हमने पढ़ी बायोलॉजिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग की बात करें तो फिजिकल वेदरिंग ऐसी वेदरिंग होती है जहाँ पर आप देखते हो कुछ फोर्सेस अप्लाई होते हैं, जैसे हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स हो गई, टेम्परेचर चेंज हो गया, या फिर वाटर का प्रेशर हो गया, वो हमारा किस में आएगा, हमारे फिजिकल वेदरिंग के अंदर। सेकेंड आती है हमारी केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग ऐसी वेदरिंग होती है जिसके अंदर क्या होता है, जो केमिकल रिएक्शन की वजह से रॉक्स टूटती हैं, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, तो उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल वेदरिंग। एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग ऐसी वेदरिंग प्रोसेस होती है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की वजह से रॉक्स टूटती हैं, तो उसको हम बायोलॉजिकल वेदरिंग प्रोसेस बोलते हैं। सो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।